अरावली पर्वतमाला एक नजर में घड़ी लगा लीजिए आप लोग, मुश्किल से 4 या 5 मिनट में आप लोगों को अरावली यहां पे कंप्लीट मिलेगी। अरावली राजस्थान में गोंडवाना लैंड का अवशेष है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। सबसे पहले कोई भौतिक प्रदेश बना तो वो हमारा अरावली बना। दुनिया की सबसे प्राचीन यानी वलित, वलित का मतलब होता है मोड़दार, ये ध्यान रखें, वलित पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब होता है कटा हुआ रूप, वास्तविक रूप नहीं है, टूटा फूटा रूप उसे कहते हैं, अवशिष्ट रूप कहते हैं। यहां पे क्षेत्रफल 9% है राजस्थान का, जनसंख्या 10% निवास करती है। अरावली का विस्तार की बात करेंगे इस तरीके से कि गुरुजी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, इस तरीके से। तो एक विस्तार तो ये हो गया अक्षांशीय और एक विस्तार ये हो गया देशांतरी। तो अरावली का विस्तार ध्यान रखना आपको 5 में ध्यान रखना है। यहां 23 डिग्री से शुरू होता है, 28 डिग्री पे समाप्त हो जाता है। यहां 23 है, ऊपर यहां पे 28 है, इधर आप 72 77, तो 23 और 5 28, 72 और 5 77। तो इतने देशांतरों के मध्य अरावली की शुरुआत कहां से होती है? खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से होती है। इनकी जड़ें हैं वो यहां पे अरब सागर तक फैली हुई हैं। अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। अरावली का अंतिम स्थान, अरावली यहां से एंट्री करती है, आपकी पालन अरब सागर को पिता कहते हैं। खेड़ा ब्रह्म गुजरात से यहां आती है, राजस्थान में सिरोही उदयपुर से एंट्री करती है, खेतरी झुंझुनू से बाहर निकल जाती है। अंतिम स्थान दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां हैं, यहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राज्य में प्रवेश सिरोही उदयपुर से करता है, राज्य से बाहर खेतरी झुंझुनू से निकल जाती है। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर में, अरावली का न्यूनतम विस्तार है वो आप लोगों को अजमेर में है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? उदयपुर में। अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में, इसलिए उदयपुर हरा भरा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा अवशिष्ट मतलब बेटा बचा हुआ होता है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। राजस्थान का अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहते हैं? मुख्य अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, समझ गए आप लोग, मोड़दार नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के कि हम लोग बात करें अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु है वो गुरु शिखर है 1722। तो अरावली का सबसे नीचा बिंदु भी तो होगा। अरावली का सबसे नीचा बिंदु है वो है पुष्कर घाटी। आप ध्यान रखें, सांबर अरावली का सबसे सांबर है वो राजस्थान का सबसे नीचा भाग है। अरावली का सबसे नीचा भाग है वो पुष्कर घाटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 933 मीटर मोरामजी है, टोडगढ़ क्षेत्र में है, ब्यावर क्षेत्र में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार है सिरोही में 1360 है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें बोराट का पठार है कुंभलगढ़ से और गोगुंदा तक फैला हुआ है, बोराट का पठार 1225 है। आबू का पठार है वो 1200 है। मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। क्रासकाका और काकनवाड़ी का पठार है वो कहां है? ध्यान रखें आप लोग, वो अलवर में है। आपसे बिजोलिया से बहसरोडगढ़ तक फैला हुआ है वो ऊपरमाल का पठार है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, अगर कुल हम लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक बात करें 692 है। अगर अरावली की हम राजस्थान लंबाई की बात करें तो मात्र 550 है। अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई 930 है और राजस्थान में कम वर्षा का कारण है कि अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागरीय मानसून के क्या है? समानांतर है, ये ध्यान रखें आप लोग। अरावली का सबसे आदर स्थल है वो माउंट आबू सिरोही है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, माउंट आबू को राजस्थान का बारकोनियास कहते हैं, माउंट आबू को राजस्थान के हिमालय नगरी कहते हैं। यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्र स्थान ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ठंड पड़ती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और भाई यहाँ पे एक जलवायु है, और ध्यान रखें यहाँ पे ठंड जलवायु, आर्द्र जलवायु है। तो आपको एक वनस्पति मिलती है, उस वनस्पति का नाम है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये सब फैक्ट आप लोगों के अरावली से। मध्यवर्ती पहाड़ियां राजस्थान की, मेरवाड़ा की पहाड़ियां मेवाड़ और मारवाड़ के पठार को अलग करती हैं। आपके उदयपुर जिले में तस्तनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, सिरोही जिले में उबड़ खोबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं, ये ध्यान रखें। आप लोगों के हाड़ौती में और चंद्राकार पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। बालोतरा में सिवाना से लेके मोकलसर तक 11 किमी लंबाई में 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में जो गोलाकार पहाड़ियां उन्हें हम लोग 56 की पहाड़ियां कहते हैं। कैसा मजा आया अरावली में? करिए कमेंट आप लोग साथियों, कैसा मजा आया अरावली में? ये है कमाल, इसे कहते हैं हम रिवीजन।